हो जाए, उठ पुट के चला गया। फिर भी देखिए थोड़ी सी का नाम है और जोतने चला गया। थोड़ी देर का बेटा आया तो देखते हैं चावल दाल सब्जी 4 तरह का पराठा भुजिया और एक बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही। बूढ़ा कोई खेत में काम पड़ा तो आया घर तो देखा बेटा खा रहा, तो बूढ़वा का तो ध्यान गड़ा हुआ था दही में, तो देखने लगा कि दही है कि नहीं, तो देखता 2.5 किलो दही। बूढ़ा सोचने लगा कि राम राम, ये तो जान मारने को उपाय सोची है कि नहीं देंगे मर जाएगा बुढ़वा। सेवा तो पत्नी करती, ये क्या करेगी। आज बुढ़वा को बैराग हुआ। बुढ़वा कहते हे रे क्या कजे हाँ खेत में और खेल कहानी तो कल के हम आबे न छियो। भागा बुढ़वा घर से, लगा दिया 2-4-6 महीना खोजने में, मिल जाता। आजकल 50-55 की विधवा बैठी हुई रहती, वो भी तो परेशान है बेटा पुत्र से। तो ऐसे 50-55 की जो बुढ़िया थी विधवा, उसी सेकेंड हैंड को बुढ़वा ब्याह करके ले आए। स्टेशन आया तो बेटा को फोन किया, रे बाबू थोड़ा सामान है ले जाओ। तो बेटवा का मन हुआ कि 4-6 महीना लगाया, लगता है बाबूजी को कहीं माल सुथरा है ना। दौड़ता गया और वहां गया तो लड़का का तो माथे खराब हो गई। देखते हैं बुढ़वा का आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, लाल रंग का धोती, पैरों रंगा हुआ और पीछे में खड़ी है इस सेकेंड हैंड स्टेपनी। लड़का कहता सामान लेकर, कहता बाबूजी के छिया का सामान ला न घर में बतेबो। फिर भी भला वो मन माने, बाबूजी के छिया का सामान लो न घर में न बताएंगे। नहीं बाबूजी बोल हो नहीं के छिया का ई छिया दही के कटोरा। हंसो भले सब बुढ़बा सुने छ, कहीं उठक सेवा नहीं करबो, क्रिया खा का जा ऐसे कि धरती के भगवान है चे सास ससुर। प्रत्यक्ष देवता अगर धरती का है तो सास ससुर, और करा सेवा नहीं करबो। बुढ़वा सब सुन रहा छ, कहीं एगो सेकेंड हैंड आनता कहिया बबजिया हमरा ससुर का खराब क्या दिलके, सुनल के तब ना आनल कहिया नहीं सुनती है तो बुढ़वा आमती है ते दूसरा ले कना घर में बबजिए खराब। ए द्वारा धरती के भगवान अगर हैं तो सास ससुर, वो सास ससुर महाराज 1 लोटा पानी के लिए बेचारा का घर में निकल रहा दम, लगे बाहर में देखिए बेटा पुतोह मिलके जोर लगाते हैं बोल बम बोल बम। यहाँ माँ बाप को हो रहा पानी के लिए नाको दम और बाहर का रहा बोल बम। अरे बम बम तो वो करता जिनको कोई गम नहीं है। तुम्हारा भगवान दुखी है, चिल्ला रहा है, बीमार है, इनको देता ने बाहर में बम बम कर रहा। डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी वाला देव नहीं, पत्थर का मूर्ति वाला देव नहीं, कागज का भगवान नहीं। तब साक्षात अगर देवता है तो माँ बाप सास ससुर साक्षात देवता धरती का। वो तो पानी के लिए मर रहा महाराज, अब बाहर में जा रहे हैं। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा नरक होगा। आप सोच रहे हम एकादशी द्वादशी त्रियोदशी करेंगे, गंगोत्री जमुनोत्री बद्रिकाश्रम केदारनाथ खूब घूमेंगे, अब बुढ़बा को खूब कानाएंगे। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट नहीं को खूब लिखेंगे भर पन्ना 16 पेज और नंबर मिला है 0 मिला है। वही डाक साहब कह रहे हैं, घर के देव मरे पियासा, बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, नरक होगा, महादुष्ट हत्यारा। तो आप कहेंगे बाबा की पूजा करना, व्रत करना,
मंदिर जाना तो बेकार है ना? नहीं ना, बेकार नहीं है। तब सास ससुर अगर खुश है, माँ बाप आपके व्यवहार से प्रसन्न है, खूब जाओ, खूब जाओ, पुण्य होगा। खुश है तब, यहाँ नाराज है, कोहर रहा है बुढ़वा घर में, अब पुतो बेटा मस्ती मार रहा, पिकनिक मना रहा बाहर में, वो पुण्य है। पहले इनका ना सेवा करो, ये देवता घर में है, ये देवता का पूजे नहीं, अहम मूर्ति के पूजा है ना, मूर्ति के पूजा। तो इस देव को मनाओ जो अशांत। इसलिए अभी पाठ में सुन रहे थे, योगहीनं ज्ञानं मोक्षदं भवति हब, योगो अपि ज्ञाने नस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो धर्मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता? अरे मोक्ष क्या चीज है? अरे मोक्ष है सारे दुखों से छूटने का स्थान, वही है मोक्ष धाम, जहां जाने के बाद पुनः संसार में आना नहीं होता है, उसी कहते हैं मोक्ष धाम। वही है मोक्ष धाम जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष। मुसलमान भाई कहते हैं नजात, ईसाई कहते हैं लिबरेशन या सेल्वेशन, जिसको कहते हैं हम लोग नरक। मुसलमान भाई कहते दोजक, ईसाई भाई कहते हेल, जिसको हम लोग कहते स्वर्ग। मुसलमान भाई कहते बहिष्ठ या जन्नत, ईसाई कहते हेवेन, जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष। मुसलमान भाई कहते नजात, ईसाई कहते लिबरेशन या सेल्वेशन। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजक में रहना है, हेल में रहना है, जमराज के राज में रहना। तो जिनके राज में रहेंगे शासन मानना पड़ेगा। जमराज का शासन बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथियों। ले जाएंगे कहां? लेके बोरत नरक कुंड में, व्याकुल हो शरीर, करोड़ बंदे बाद इनकी तस्वीर नरक कुंड में डुबाएंगे। और ऐसे नहीं, मुंगरी न मार के प्राण निकासत, नैनन भर आयो नीर, करोड़ बंदे बाद इनकी तस्वीर। जब जमराज की मुंगरी चलेगी तब कहिएगा ठिके बाबा जी कहे तो। मुंगरी न मार के प्राण निकासत, नैनन भर आयो नीर, करोड़ बंदे बाद इनकी तस्वीर। उसके लिए सोच लो, एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन से वीर जगत में कर्ण दान भरपूर, भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गया माटी धूड़। एक दिन जाना है जरूर, जाएंगे। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला, आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। जिनको सजाया था, समारा था, कहां चला गया, कहां गया क्या पता। किसी का कुछ संदेश न आया, कैसा वह देश आकर के किसी ने नहीं बताया। कौन देश गया वह, किसने आके बता दिया हम अमुक जमा। इसलिए मौका दिया भगवान, सुंदर अवसर है, उस शांति के धाम में जाने का प्रयास करो। उसी के लिए तरीका है, कोई नाम का जप, किसी रूप का ध्यान, पवित्र नाम का जप करो और उसी नाम संबंधित रूप का ध्यान। फिर मैं आपको दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी और दोनों आंख के बीच में ठीक सामने दृष्टि के दोनों धार को टिको। क्या होगा? जो ही दृष्टि की धार टिक जाएगी, अंधकार मंडल के केंद्र पर अंदर में चमचमाता प्रकाश में बिंदु का उदय हो जाएगा।
वही बिंदु को गुरु महाराज कहते सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। सुख का सिंधु का खिड़की है वो। इसलिए हमारी गुरु माँ कहते योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चमचम चमके ना नजर जोड़ तक धसे ताही में धुन सुन पावे ना। सूरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु का पावे अति हुलसावे ना। मैं ही अस गुरु संत उक्ति यम त्रास मिटावे ना।